कोई ऐसा सरप्राइज प्लान करो जिससे आपकी बीवी का दिल पिघल जाए और वो मान जाए। दरवाजा क्यों बंद है? देवसो, देवसो प्लीज दरवाजा खोलिए। लाइट्स क्यों बंद है? देवसो, देव सर लाए मेरे लिए MBA की किताबें। शादी के बाद बीवी बॉस होती है। गलती किसी की भी हो, हस्बैंड को माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा ऐसा, ऐसा इंटरनेट पे लिखा है। ठीक लिखा है। आई एम सॉरी विधि, मैंने तुम पे चिल्लाया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। वो एक्चुअली मैं जानती हूँ बहुत कुछ चल रहा है ना आपके अंदर इस वक्त, बिजनेस को लेकर, परिवार को लेकर, समझ सकती हूँ। लेकिन सर मैंने आपको दुबई में जब आप थे ना तब भी कहा था आप किसी और पर अपना गुस्सा निकाले, इससे बेटर है कि आप मुझ पर निकालें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही है, वो दोबारा कहूंगा। तुम मेरा कभी पंचिंग बैग नहीं बन सकती। अंडरस्टैंड दैट? प्रिया, तुमने जो कुछ भी किया है ना उसका भुगत रही हो तुम। रायचंद खानदान की बहू हो, इतना याद रखो, ये तुम्हारा जिम नहीं है। और जब भी बात करो ना मुझसे, आवाज नीचे करके बात कर। कहीं ऐसा ना तुम्हारी आवाज घर वालों को तुम्हारा सच्चाई बता दे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहने वाला। प्रिया, अभिमन्यु, ये सब क्या चल रहा है? क्या तमाशा लगा के रखा है? तुम दोनों के झगड़े से डरकर सिमी बाहर भाग के आई है। कितनी बार कहा कि सिमी के सामने झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम लोगों को कोई शर्म ही नहीं है। आंखें खोलकर देखो तुम लोग कर क्या रहे हो। मुझे नहीं पता तुम दोनों किस बात पे झगड़ा कर रहे हो, किसे मार के आए हो और क्यों मार के आए हो। मेरी वाइफ से दूर रहना, समझा? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही अभी, तुम और देव मुझसे ये बात छुपा क्यों रहे हो? मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रही हूं, जो करना है करो, लेकिन तुम दोनों के झगड़े का असर रायचंद खानदान पर नहीं आना चाहिए। और खास करके छोटी बच्ची पर। समझ में आया? प्रिया, देव भाई और विधि भाभी की अभी अभी शादी हुई है, समझी? और मैं नहीं चाहता क्योंकि जो नई दुनिया बस रही है उसमें हमारी इस झगड़े का जहर फैले, इसलिए मैं तुम्हें अभी तक टॉलरेट कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, जब तक वो यहां है तब तक तुम मेरे गुस्से से बची हुई हो, समझी? अब आज से सिर्फ MBA पे कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई करनी तुम्हें। ओके? बाकी जितनी भी चीजें मैं वो संभालूंगा। सारा फोकस MBA। ओके? ओके। अच्छा, मैं जब से दुबई से आया हूँ, सब लोग घर पे बोल रहे हैं विधि का बहुत अच्छा खाना बनाती है, विधि का खाना ये, विधि का खाना वो। अगर हमारी आपस की वो अनबन खत्म हो गई हो तो हाँ के बदले में मेरे लिए मटर पनीर बना देना। मटर पनीर? वो तो सिमी को भी बहुत पसंद है। डन है सर, मैं बना दूंगी। सिमी के लिए, मेरे लिए नहीं, सबका ख्याल है। वाह, क्यों नहीं होना चाहिए? सरी परिवार अब मेरा भी है। मैं हमेशा सबको साथ लेकर चलती हूँ और मेरा कभी कोई इरादा नहीं था सर कि मैं आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आऊं, ना ही कभी होगा।
बस साथ लेकर चलने की इच्छा है और वो हमेशा रहेगी। थैंक यू। दादी, अगर मम्मी ने ना बहुत सारी वेजिटेबल्स बनाई है ना तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना। क्यों? अगर तुम वेजिटेबल्स नहीं खाओगी तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। वो तो पहले से ही उनकी कट्टी हो गई है। तुम दोनों को कितनी बार कहा है मैंने, सिमी के सामने लड़ाई मत क्या करो। समझ में नहीं आता तुम दोनों को? बेटा, मम्मी पापा बिल्कुल कट्टी नहीं है। वो तो कल टीवी में लड़ाई हो रही थी, आपने देखा था ना? तो चलिए फिर चक्कर बताइए कि मटर पनीर कैसा बना। मटर पनीर? मैंने सुना मटर पनीर। हाँ हाँ, सही सुना है। देव की फेवरेट डिश है, तेरी शेफ बीवी ने बनाई है। एक काम कर, देव को ही खिला दे। यस। सबसे बेस्ट बताएगा और कैसे बने। देव को क्यों? उसे क्या समझ? मेरी थाली में परोसो, मैं बताती हूँ। जी मौसी जी। क्या बात है, मजा आ गया भाई। उस दिन वो साबूदाने की खिचड़ी विद ट्रॉपिकाना पल्स, आज ये मटर पनीर। कौन कमबख्त इतना अच्छा खाना छोड़कर कहीं जाएगा। मिलापनी माँ के घर से साक्षात अन्नपूर्णा आई है। प्रिया भाभी, आपको मटर पनीर दूं? मुझे प्लीज सिर्फ पनीर बाइट्स देना, ओके? ग्रेवी लुक्स टू फैटनिंग। हाँ भाभी, फैट बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जिम में टोकेंगे लोग। हाँ प्रिया, जिम से याद आया, तुम आजकल जिम नहीं जाती? तुम आजकल जिम नहीं जाती? पहले तो सुबह शाम 2 वक्त जाती थी और शाम को खाना भी नहीं खाती थी ना। वो क्या फास्टिंग करती रहती थी वो, पता नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ जी जी। क्या हुआ प्रिया, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? नहीं मम्मी जी, बात तो कुछ नहीं हुई है। वो एक्चुअली मैं और अभिमन्यु पूरी रात जागकर एक वेब सीरीज देख रहे थे, तो बहुत लेट सोए, इसलिए मैंने जिम स्किप कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रिया, झूठ क्यों बोल रही हो? अरे तो सच भी बताने की क्या जरूरत है बेटा? मियाँ बीवी हो, जवान हो, रात भर नहीं सोए होगे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से देव भाई काफी अपसेट हो गए थे। आई नो, बीइंग अ रायचंद मुझे थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए था। आप सबकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतर पाया। आई एम सैड अबाउट इट। आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। वाह, अब तो खाने में बहुत मजा आएगा। देख क्या रहे हैं, खाइए सब। मजा तो आएगा ही, क्योंकि आज मैंने बनाए हैं विधि भाभी के चटपटे मटर के साथ सिमी का फेवरेट फ्रेंच चोको चिप्स, और साथ में पास्ता मेड बाय शेफ अभिमन्यु। होप यू लाइक इट। वाओ, प्लीज इधर। क्या बात है, एक बार डांटा इसे, इतना अच्छा डिजर्ट बनाया, लगता है रोज डांटना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, एक बहुत ही जरूरी रस्म रह गई है। मैं चाहता हूं कि विधि भाभी और देव भाई
जल्दी से एक हनीमून के लिए जाए। आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। यस करेक्ट, मैं अभी के साथ सहमत हूँ। देव और विधि को फौरन हनीमून के लिए निकल जाना चाहिए। नहीं मैम, मुझे कुछ जरूरी पता लगा। आई नो भैया, आप लोग मेरी वजह से और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काफी परेशान हैं और डरे हुए हैं। बट भाई, आप और विधि भाभी ने जो अपना प्यार पाने के लिए लड़ाई लड़ी है, सैक्रिफाइस किया है, आप ये डिजर्व नहीं करते कि आप लोग हनीमून के लिए ना जाएं। आई नो आप लोगों को मेरी फिक्र है, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से बहुत केयरफुल रहूंगा और कंपनी के अकाउंट्स में भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। मुझे पता है तू करेगा। और आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। ओके, देन देव भैया और विधि भाभी की हनीमून डील इज डन। और इस बार स्पॉन्सर मैं करूंगा। और हाँ, छोटे होने की बात नहीं चलेगी, ओके? बिकॉज आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड दिस इज माय ऑर्डर। देव भाई और विधि भाभी की अभी अभी शादी हुई है, समझी? और मैं नहीं चाहता कि उनकी जो नई दुनिया बस रही है उसमें हमारी इस झगड़े का जहर फैले। लेकिन ध्यान रहे, जब तक वो यहां है तब तक तुम मेरे गुस्से से बची हुई हो। अभिमन्यु, जब भाई साहब और विधि भाभी को नहीं जाना है हनीमून के लिए, तो उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हो? व्हाई यू फोर्सिंग देम? दे डोंट वांट टू गो, है ना? प्रिया, देव भाई ने बोला है ना, हम दोनों भाइयों के बीच में कोई नहीं आएगा। एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि विधि को एमबीए करना है, तो वो पढ़ाई शुरू करने वाली थी, तो अरे जब काम ही नहीं करना है तो पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा नई बहू को, ये साबूदाना बनाने का कंपटीशन जब से जीती है ना खिचड़ी, तब से प्रिया बहू की बराबरी करने लगी है। हमारी प्रिया बहू ने एमबीए किया है ना, तो इन्हें भी एमबीए करना है। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूंगी। मौसी, एक्चुअली विधि शादी से पहले भी पढ़ाई कर रही थी और मैं भी चाहता हूँ कि ये एमबीए कंप्लीट करे। ऐसे बीच में छोड़ना सही नहीं होता और इसके लिए मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूँ। और इसके लिए मैं देव को सपोर्ट करती हूँ। विधि अपना एमबीए जरूर कंप्लीट करेगी, है ना विधि? लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है कि देव और विधि को हनीमून के लिए जाना चाहिए, बस। अभी भाई राइट, मैं एक अच्छा हनीमून पैकेज डील देखता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सिंपल रखना, फिजूल खर्ची मत करना प्लीज। ओके, जो हुक्म मेरा का। अच्छा सर, कल आप जब ऑफिस जाएंगे ना, तो आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे थोड़ा काम है। ठीक। कहाँ जाना तुम्हें? पहले आप आंखें बंद कीजिए। आंखें क्यों बंद करूं? कीजिए ना सर। ओके। आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? अरे चीटिंग थोड़ी करूंगा विधि। अच्छा बताइए, ये कितनी उंगलियां? 2। नहीं नजर आ रहा। आंखें मत खोलना। नहीं खोलूंगा बाबा। भैया आगे जो सर्कल आएगा वहां से लेफ्ट लेकर सीधा ले लेना। कहाँ जा रहे हो? हम जब पहुंच जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ओके। हाँ बस यहीं आगे लेफ्ट में रोक दीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। भाई आज हेमी मौसी घर पे नहीं है, तो
आप लोग अंदर आ सकते हैं, आइए। सॉरी, हम ऐसे बिना बताए आ गए, लेकिन मेरा और देव सर का यहाँ आना बहुत जरूरी था। जो बहन सहरा बांधने आई हो, उसे द्वार चिकाई का नेक जो देना था, ये आपके लिए। आप प्लीज ये कहकर मना मत करना कि आप तो आई नहीं थी द्वार चिकाई की रस्म करने। मैं जानती हूँ वैसे तो आप हमारी शादी की किसी भी रस्म में या शादी में भी नहीं आ पाई थी, लेकिन आपकी मौजूदगी हम सब ने महसूस की। और सोचिए, जब आपकी मौजूदगी मैं महसूस कर सकती थी तो देव सर ने तो आपको कितना टूटकर मिस किया होगा। आपको पता है, जब भाई शादी कर कर अपनी बीवी को घर लेकर आता है ना, तो ननद द्वार चिकाई की रस्म करती है और बदले में ना भाभी का सबसे प्यारा जेवर मांगती है, नेक के तौर पर। आप लेने नहीं आई तो मैं देने चली आई। चित्रा, भाई, सहरा बांध के तूने बहन का फर्ज तो निभा दिया। मैं जानता हूं कि तू हमेशा से कितनी एक्साइटेड रही है कि मेरी शादी हो जाए, और अब जब हो गई तो तू मुझे और विधि को एक बार मंडप में देख भी नहीं पाई। प्लीज इसे ले लीजिए, ये आपका मान है, प्लीज। थैंक यू विधि भाभी, आप मेरे लिए ये लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट मेड मी फील सो हैप्पी विधि भाभी। आपने मुझे विधि भाभी कहा, ये सुनकर मैं खुश हो गई। रिश्ते में आप मेरी भाभी लगती हैं और मेरा ये फर्ज बनता है, जो मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया है मैं उसे फॉलो करूं, इसीलिए ये गिफ्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने ससुराल वालों की बेइज्जती भूल गई हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप दोनों की वजह से पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। प्लीज लीव। कोई बात नहीं चित्रा दीदी, हम आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति समझते हैं, और हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इस वक्त हमारे साथ चलिए, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपको लगे कि आपको आपके परिवार की जरूरत है, हम सब हैं। तुझे पता है ना, मैं तुझसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू। ध्यान रख। चल।
बहन का नेग। नहीं नहीं अभी मौसी, वो मुझे भूले नहीं है। They still care। मैं नहीं थी तो भी वो मुझे ये देने आए। उन्होंने खुद आकर मुझे ये दिया है। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है अम्मी मौसी।